यहाँ आए हैं, हम शोक के लिए आए, उस समय पहुँच नहीं पाए, लेकिन अब सबसे पहली बार इधर आ रहे हैं तो कि यहाँ देखो घर में जो भी जैसे भी जाना माँ बाप का तो एक छत्र छाया होती है, वो दुख की तो कभी भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन उनका आशीर्वाद जीवन भर साथ रहता है। मैं चाहूँगी कि माँ बाप की इच्छाएं जो होती हैं वो बच्चे आगे बढ़ें, ये हमारे साथी हैं, रणनीति है, हम हमेशा इनके साथ, सभी साथियों के साथ। मैडम किरणी चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस तो है बाप बेटे की पार्टी है, क्या आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? एक मिनट करेंगे, शुरुआत ऐसे मत करो, पॉलिटिकल बातों से शुरुआत करो, फिर पर्सनल बात करो, राजनीतिक वो बातें करो। मैम, आज से जो विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, फार्म जमा हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये एक क्योंकि समय अब कम है, अक्टूबर में चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव हो चुका है, तो अब ये सिस्टम की शुरुआत की है इन्होंने। आगे आने वाले टाइम में जो अच्छे निष्ठावान अच्छे कैंडिडेट हों उनका चयन हो, पार्टी की एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से टिकटों का वितरण होगा और ऊपर तक सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक रिपोर्ट्स जाएंगी और उसके तहत ही आगे टिकटों का फैसला होगा। मैडम, हरियाणा में कांग्रेस अपने दम पे चुनाव लड़ेगी या किसी का दामन थामेगी, या किस प्रकार के कैंडिडेट मैदान में उतारेगी? आज के दिन ऐसी कोई बात नहीं है और हमें लगता है कि हम अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के लोगों के सामने विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही अगली सरकार बनाए, तो हमें विश्वास है कि हम अपने दम पर ही चुनाव लड़ें। सीटों का तो ऐसा है, देखो जो लोगों का रुझान नजर आ रहा है, एक तरफा चुनाव ये साबित होगा और बहुत कुछ टिकटों के चयन पर भी निर्भर होगा, आगे समय बताएगा, लेकिन इस बात का मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। महिलाओं पुरुषों का लोकसभा की टिकट वितरण हुआ तो आपने भी ये बात कही थी कि अगर टिकट वितरण सही तरीके से होगा तो 10 की 10 सीटें आ सकती हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे विधानसभा के? ये मैंने कहा और इस बात का मुझे लगा कि अगर टिकट वितरण सही हुआ होता तो हम 10 की 10 सीटों की ओर बढ़ सकते थे, लेकिन अब ये बात हो चुकी है, बार बार उस बात को हम नहीं दोहराना चाहते। मैं वही कह रही हूँ कि अगर टिकट वितरण सही होगा तो हम बहुत अच्छे से, जो लोगों का रुझान नजर आता है, बहुत अच्छे से हम सरकार बना पाएंगे और बनानी चाहिए, बनेगी। महिलाओं का क्या योगदान रहेगा विधानसभा में टिकटों के आवंटन में? हमारा प्रयास होगा कि हम महिलाओं को, यूथ को, कुछ नए चेहरे हों, कुछ अनुभवी चेहरे हों, और उसके अलावा भी सारे समीकरण देखने चाहिए कि जातीय समीकरण भी हों, जो समुदाय के समीकरण हैं वो भी हों, तो हर तरह से एक संतुलन बनाकर, बैलेंस बनाकर हम टिकटों का वितरण करें, जीतने वाले लोग हों, तो इसकी ओर सब लोग सहयोग दें और अच्छा वितरण हो ताकि हरियाणा को हम अच्छी सरकार दे सकें। आपके साथ तजुर्बा कैसा रहा जो आपके इंडिया गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा? देखो, इंडिया गठबंधन की एक मजबूती सामने आई है, आपने देखा भी, और राज्यों में भी इंडिया गठबंधन आज विपक्ष के रूप में बहुत मजबूत विपक्ष का एक रोल अदा कर रहा है, क्योंकि विपक्ष मजबूत होता है तभी देश में हर तरह की आवाज को जगह मिलती है। और केवल मैं ये नहीं कहूंगी कि विपक्ष मजबूत, परंतु भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश को गुमराह कर रही थी, ये कहीं नजदीक भी नहीं पहुंचे। 400 पार के नारे को लेकर चले थे और 250 पर भी नहीं पहुंचे। तो इनका भी अब गठबंधन है। अपने आप में भाजपा
बहुमत की ओर नहीं जा पाई। तो ये भी एक संदेश है पूरे सभी लोगों के लिए, खास तौर से सत्ता पक्ष के लिए। इस संदेश को सत्ता पक्ष ने समझना चाहिए, देश के लोगों की क्या राय थी वो समझना चाहिए, और मजबूत विपक्ष को, जो एक विपक्ष को उन्हें सम्मान देना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष का एक बहुत अहम रोल है। तो आने वाले समय में हम ये देखेंगे, हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े, विकास हो, सभी का विकास हो, और सभी लोग जो हमारे देश में विविधता में एकता है उसको हम कायम रखें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें जीती हैं वो झूठ का दुष्प्रचार करके जीती है। एक देखो, दुष्प्रचार के और ये झूठ शब्द जो भी वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर है तो इसके माहिर तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके मास्टर हैं वो इस प्रकार के दुष्प्रचार के, और ये एक बार नहीं बार बार हमने देखा है और साबित हुआ है। मैडम, पिछले 20 दिनों से यमुनानगर में किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी पे, फील्ड एजेंसी पे यूरिया खाद नहीं है। ये हमने पहले भी उठाया और ये बार बार पिछले सालों में हम उठाते रहे। जब समय आता है तो हमेशा हमेशा इसकी किल्लत होती है, और सरकार बयानबाजी करते हुए नहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, मिल रहा है, ये है वो है, ऐसे करके ये समय निकाल देते हैं। हाँ जी, अब हाँ, ये बात आज नहीं हुई, ये पहले भी हुई है उपल जी, और हर बार हुई है, हर बार उठाया भी गया है, हमने भी उठाया इस बात को कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, कभी एग्रीकल्चर की आ जाएगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सरकार, जैसा मैंने कहा, माहिर है इस तरह की बातों में। असली में जहाँ चाहिए वहाँ मिलता नहीं है। देखो, अन्नदाता के साथ इस सरकार ने हमेशा भेदभाव किया है, चाहे उनको उनकी कीमत देने की बात हो, चाहे हम खाद की यूरिया की बात करें, चाहे कॉम्पेंसेशन की बात करें, चाहे जो इनके साथ जो इंश्योरेंस कंपनियों की बात है, चाहे वो करें, हर तरह से किसान के साथ भेदभाव हुआ है। यही कारण है, आप देखते हैं कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं, कभी धरने करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, बॉर्डर पे बैठे हैं, कोई पूछता नहीं है। ये सरकार तो इनकी ओर, हाँ जरूर कह देंगे कि हमने इतना बढ़ा दिया, उतना बढ़ा दिया, लेकिन जो किसान को असली चाहिए वो ये सरकार ना दे सकती। ये बड़ी कंपनियों का फायदा जरूर करते हैं, लेकिन हमारे अन्नदाता का फायदा करने में ये हमेशा पीछे हटते हैं। हरियाणा में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। करनाल में एसआई को गोली मार दी गई, और आज इसी के विरोध में और अलग जैसे अपराध बढ़ रहा है। हिसार में मार्केट बंद है, व्यापारियों ने बंद करने लगा। आप देखिए, ये हर जगह मुख्यमंत्री के अपने जिले में, अपने शहर में क्या हो रहा, वो भी वर्दी पर। तो अगर डर भय नहीं रहेगा, ये एक भय का ही होता है कि कोई गलत काम करे तो हमारी एजेंसी, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो एजेंसियां हैं वो सख्ती बरतेंगी, लेकिन अगर उन्हीं के ऊपर ऐसा होगा तो आम नागरिक कैसे रक्षा हो पाएगी। हर शहर में हो रहा है, चाहे आप फरीदाबाद ले लो, चाहे आप हिसार ले लो, कैसे सरेआम फिरौती मांगते हैं, गोलियां मार के चले जाते हैं। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर इस तरह के लोग बिल्कुल निडर होकर घूम रहे हैं, ना सरकार का कोई डर है, ना प्रशासन का कोई डर है। तो ये कमजोरी तो प्रदेश की, सरकार की है। आम नागरिक को कैसे सुरक्षा मिलेगी? बाबरीजा का बयान आया था अभी थोड़े दिन पहले कि 10 दिन के अंदर संगठन घोषित हो जाएगा, है कोई प्रोग्रेस? अब ये तो जी उन्हीं से पूछो, अब क्या बोले। बार बार ये बातें आती हैं, लेकिन अब वो क्या कारण है कि वो नहीं कर पाते, और क्यों फिर ऐसे बयान आते हैं? मैडम, आपको संसद में पीठासीन की जो जिम्मेदारी मिली है उसको लेकर आप किस प्रकार महसूस करते हैं? मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी पार्टी का। तो असल में ये एक पैनल होता है जो अलग पार्टियों से नाम लेते हैं, और फिर स्पीकर की चेयर पर जब स्पीकर नहीं होते तो पैनल में से हमको वहाँ पर हम हाउस की प्रोसीडिंग्स में करते हैं।
तो ये मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। मैम, विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से सरकार सरपंचों को खुश करने में देख रही है। फिर से नहीं, पहले तो लाठियां बरसाई, अब कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले उनको कुछ इस तरह का लॉलीपॉप दें। ये तो लॉलीपॉप है, लाठियां बरसाई, पहले लहूलुहान किया, अब कह रहे हैं एसपी के साथ बैठो। देखो, जो उनके साथ किया है आपने, और इतने दिन उनको ऐसे जैसे तो वो कोई अपराधी हैं, जिस तरह से आपने उनको ट्रीट किया सरपंचों को, अब लॉलीपॉप दे दो। मैडम, मेरे अंतिम सवाल किरण चौधरी जी को लेकर है। हाँ, उन्होंने बोलो। कहा है कि ये बाप बेटे की पार्टी है, और दूसरा कि कांग्रेस में क्लेश बहुत ज्यादा है। ठीक हुआ कि मैं वहाँ से पार्टी छोड़कर आ गई। कोई उनके विचार हैं, लेकिन अब वो चले गए हैं पार्टी छोड़कर, दूसरी पार्टी में चले गए। लेकिन जब पार्टी में थे तब मैंने सरेआम कहा था सार्वजनिक रूप से कि उनके साथ हुआ भेदभाव तो हुआ। नुकसान है पार्टी को। एक बड़ा परिवार रहा है इनका, और एक लेगेसी भी थी, लेकिन आगे आने वाले समय में कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी ये कहा है कि अगर मेरे से राय लेती तो मैं कहता कि आप बीजेपी में मत जाना। अब वो देखो, जो कह रहे हैं उनसे बात करो आप। ये हम किरण चौधरी की एक अब वीडियो टिप्पणी वायरल पर हो रही है। टिप्पणी करते रहना, तो कोई आप अपने सवाल पूछो। मैम, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है किरण चौधरी की, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने एक प्रोपेगेंडा चलाया था संविधान को खत्म करने वाला, ये सिर्फ झूठ था, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये सवाल देखो, जहाँ पूछने वाले हैं वहीं पे पूछो। मैंने को गैंग की बात चलती थी, हुड्डा गैंग, एसआर के गैंग, उसमें के निकल गया। नहीं, गैंग कुछ नहीं, गैंग कुछ नहीं था। ये कौन से यहाँ पे गैंग वैंग कुछ नहीं है, पार्टी है, और पार्टी में हर तरह के लोग हैं, सब अपनी अपनी उसमें। एक सीरियस, बड़ा सीरियस सवाल है संगठन को लेके। अब क्या हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट दिलवाई अपने बेटे को, वो एमपी जीत गया दीपेंद्र हुड्डा। अब कटोरा लेके कांग्रेस खड़ी, बड़ी अजीब अजब स्थिति। हमारे पास तो मेंबर पूरे नहीं, हमारे साथ मिलो राज्यसभा के लिए। तो पहले नहीं सोचना चाहिए था जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जीतेंगे तो फिर कहाँ खड़े। अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें पार्टी अंदर विचार अपने आप करती है। नहीं, अब मैम यदि लोकसभा तो आ गई, राज्यसभा लूज कर दी तो क्या होया, क्या पाया? जो भी है, देखो लोकसभा सीट जीते हैं, पिछली बार हारे थे, इस बार जीते हैं। मैडम, विधानसभा में उदय भांजी भी बयान दे चुके हैं कि सर्वे करवाया जाएगा, उस पर टिकट दिए जाएंगे। सर्वे एक हिस्सा होता है उसका, सर्वे किए जाते हैं, उसका एक हिस्सा होता है, लेकिन बाद में जैसा मैंने कहा कई तरह के बैलेंसिंग भी बैठानी होती है, तो सर्वे तो एक हिस्सा है ही उसका। आगे ये भी देखें कि कहाँ पे कौन कैसे बैलेंसिंग करे, कई चीज़ें होती हैं जो उस समय बैठकर कमेटी में डिस्कस होती हैं। उसमें मैम जो विधानसभा में चुनाव लड़ने जाएंगे, आपकी टिकट बड़ी लेट, कैंडिडेट में बहुत कम समय रहता है हलकों में जाना या बात करना, तो इस बार कैसा रहेगा? अभी आपने खुद ही तो कहा कि वो एप्लीकेशन मांग ली है, नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रक्रिया तो शुरू हो गई। मैडम, अग्निवीर योजना को लेकर संसद में राहुल गांधी जी ने भी आवाज उठाई है, तो उसके बाद क्या स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस अगर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम अग्निवीर को अबॉलिश करेंगे और प्रॉपर भर्ती सेना में होनी चाहिए। ये हमारा स्टैंड पहले भी है, राहुल जी ने भी कहा है। आज के दिन जो हो रहा है सेना के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, ये बिल्कुल हमारी नज़र में, हमारे गठबंधन की नज़र में, हमारी पार्टी की नज़र में ये गलत हो रहा है। मैडम, मुद्दे क्या रहेंगे अब? क्योंकि लोकसभा में मुद्दे कुछ और होते हैं, राज्यसभा में कुछ और होते हैं, हम मुद्दे किस मुद्दों पे? विधानसभा कहना चाह रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल, स्टेट के मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो स्टेट के मुद्दे हैं, हमारा मैनिफेस्टो भी बन रहा है, तो उसके बारे में हर जगह के, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लिए हमको देखना है कि हरियाणा के लोगों को जो 10 साल गुमराह किया गया, अब उनको हर वर्ग को, किसान है, गरीब है, मजदूर है, दलित है, सबको हम कैसे इंसाफ दिला पाएंगे, साथ में प्रदेश को आगे कैसे लेकर जाएंगे, इन सब बातों को देखते हुए हमारा मैनिफेस्टो आएगा और हम स्टेट को आगे विकास की राह पर लेकर जाएंगे। हाँ जी,
वो घोषणाएं कर रहे हैं, उसमें अब नजरिया हमारा क्या वो कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्टो तो अभी बन रहा है।